दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संख्यानंद पर। जैसा कि आपको पता है, हम प्रश्नावली 9.1 के सवाल कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 11 तक के सवाल कर लिए थे। आज की वीडियो में प्रश्न क्रमांक हम 12 को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 12 हमसे बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि जमीन स्तर रहेगा पहले नंबर तो अपना एक। अगर एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। मान के चलते हैं ए बी अपना ये भवन है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि अगर एक दूसरा यहाँ पे एक टावर रहा होगा इस तरीके से, इसका मान के लोग ये डी बिंदु है, सी बिंदु है, तो डी सी अपना एक कौन सा टावर है, एक जो रहते हैं ना केबल टावर, वो है। तो बोल रहा है कि इसकी जो शिखर है भवन के शिखर से, अगर हम भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखें इस तरीके से, ठीक है, तो ये कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ से कोई देख रहा व्यक्ति तो उसके लिए जो क्षेत्र स्तर कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितने का, ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और बोल रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि अगर वही व्यक्ति इसके नीचे देख रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। समझ में आया? अगर ये व्यक्ति यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर ये, और अगर नीचे की ओर देख रहा है तो यहाँ पर ये कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। अगर ये देखिए किस बिंदु पर, ये बिंदु पर कोई व्यक्ति जो ए बिंदु पर खड़ा है, जिसकी एक भवन के ऊपर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, इससे जो एक टावर है हमारा केबल टावर, उसके शिखर को देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसके अगर पाद को देख रहा है, जिस जमीन से जमीन वाले स्तर को देख रहा है, तो यहाँ पे कोण 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखें कि हमको ज्ञात क्या करना है। इसमें हमें जो टावर की ऊंचाई है सी डी, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखते कि अगर इसका ये बिंदु ए से लेके ए बिंदु पे खड़ा है तो उसका क्षेत्र स्तर कौन सा हो जाएगा, मान के चलो ए ई मान लेते इसको। ठीक है, ए ई इसका क्षेत्र स्तर है। तो देखिए, इसमें हमको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि ए ई डी और ए ई सी। अब देखिए, ये 45 डिग्री है, इस जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये भी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो इनकी इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, इसके बराबर 7 मीटर। ई सी बराबर 7 मीटर आ गया अपने पास। ठीक है, अब सवाल है हमको डायरेक्ट सिर्फ डी ई को मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, ए बी बराबर 7 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई हो गई। इसके बाद भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए, ये आ गया अपना, और भवन के शिखर से टावर का अवनमन कोण कितना आ जाएगा, ये अपना 45 डिग्री। ठीक है, इतनी समझ में आई आपको। हमको ज्ञात करना है, दिया है लिख लिया हमने, और ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है क्या, टावर की ऊंचाई। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना अपने को, क्या है ये, सी डी, इसकी लंबाई ज्ञात करना हमको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज देखते पहले कौन सा समकोण त्रिभुज ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में यहाँ पे देख कोण कितने का बन रहा है,
45 का बन रहा है। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा अपना, लंब बटे आधार होता है tan का मान, तो जानते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ईसी है, ईसी है। मैंने इसकी लंबाई 7 लिख दी है। क्यों लिख दी है, क्योंकि देखिए ये भुजा और ये वाला भवन एक दूसरे के समांतर है। समांतर है तो देखिए इसकी लंबाई अगर 7 है तो इसकी लंबाई भी 7 रहेगी ना, इसलिए मैंने ईसी की लंबाई कितनी लिख दी, 7 मीटर। ठीक है, और देखिए इस त्रिभुज के जो कोण बन रहा है हमारा, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है हमारी, तो ये लंब हो जाएगी, और इससे बन रहा ये हो जाएगी आधार। ठीक है, तो देखिए लंब का मान कितना अपने पास, tan 45 का मान होता है पहली बात 1, और लंब का मान कितना अपने पास 7, आधार का मान हमको नहीं पता, नहीं आधार ईसी बराबर ईसी रहने देते हैं अभी हम, सॉरी ए ई बराबर ए ई रहने देते हैं। ठीक है, जो अपना आधार ए ई था ना, तो आधार ए ई ही रहेगा, अभी हमको इसका मान नहीं पता। तो देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते थे कि ए ई को इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर कितना 7। तो यानी कि अब देखिए इस स्टेप से अपने को ए ई का मान तो मिल गया। ठीक है, यानी ए ई बराबर इसकी लंबाई कितनी 7 मीटर आ गई। ठीक है, इसकी लंबाई 7 आ गई। अब देखें अपन आ गई, हमें ज्ञात करना क्या, इसकी लंबाई और ज्ञात करना, क्योंकि इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की लंबाई हमने निकाल ली है। अगर हमको इस पूरी लंबाई ज्ञात करना है तो क्या है, इसकी बीई की लंबाई और ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए बीई की लंबाई कैसे निकालें, पुनः समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में क्या हो जाएगा, देखिए tan यहाँ पे 60 का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे लंब का मान कितना है अपने को नहीं पता अभी, क्योंकि इस कोण, अगर एक कोण अपना कौन सा है, ये वाला है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी कहलाएगी, लंब कहलाएगी अपना, यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा, और ये भुजा आधार कहलाएगी हमारी। देखिए tan 60 का मान तो कितना होता है, करनी 3 होता है, बराबर लंब का मान तो नहीं पता, लंब रहने दीजिए इसको, या फिर इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में, आधार का मान तो 7 है, 7 लिख लिया। देखिए इसका बड़ा इसमें 7 होगा तो क्या हो जाएगा, 7 करनी 3 बराबर लंब, लंब का मान अपन बोल सकते हैं क्या, ई डी या डी ई, यानी कि अपने पास जो डी ई का मान आ गया ना कितना, 7 करनी 3। समझ में आया आपको, फिर से थोड़ा देख लीजिए वीडियो में कि जो ई सी है हमारा, इसकी लंबाई 7 आ गई, और यहाँ से लेके इसकी लंबाई डी ई की लंबाई कितनी आई है, 7 करनी 3। ठीक है, आई है। तो देखिए आगे अपन लिख सकते हैं इसको, अब टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना था, तो टावर की ऊंचाई किसके बराबर थी अपनी, सी डी, सी डी बराबर क्या, सी डी बराबर क्या हो जाएगा अपना, सी डी किस किस से मिलकर बना है, सीई और सीई और डीई, यानी कि सीई प्लस डीई, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। अब देखिए सीई की लंबाई किसके बराबर हमने बताया था आपको, सी डी बराबर क्या हो जाएगा अपना, सीई की लंबाई किसके बराबर थी, ए बी के बराबर थी, क्योंकि ए बी बराबर सीई बराबर 7 मीटर। ठीक है, ए बी बराबर सीई बराबर 7 मीटर, क्योंकि ये मैंने बताया था क्यों हो रही है, तो ए बी की जगह क्या, ए सी की जगह 7 हो जाएगा, और डी ई की लंबाई कितनी है, 7 करनी 3। तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सी डी बराबर 7 कॉमन निकालना, तो 7 यहाँ पे 1 प्लस करनी 3, तो सी डी का मान आ गया कितना, इतना मीटर, 7 करनी के अंदर 1 धन करनी 3 मीटर। ठीक है, उम्मीद एक पूरी अपनी किसकी लंबाई आ गई, अतः टावर की लंबाई, अतः टावर की ऊंचाई सी डी बराबर 7 1 धन करनी 3 है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।